सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका चाहती है कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे। किसी भी कारण से, चाहे वो शारीरिक विकलांगता हो, पैसे की कमी हो, पहुंच की कमी हो, किसी भी वजह से इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जहाँ जहाँ अदालत है, अनुमंडल स्तर तक जहाँ अदालत है, वहाँ व्यवस्था है विधिक सेवा प्राधिकार की। उसके तहत पैरा लीगल वॉलंटियर जगह जगह भेजे गए हैं। लगभग हर पंचायत, हर महत्वपूर्ण संस्थान में, ताकि लोगों को ज़रूरत हो तो लोग उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कराएं। हर एपिसोड में लगभग हम यह बताते हैं कि खास वर्ग यानी SC, ST महिलाएं, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, आती हों, विकलांग, ट्रांसजेंडर और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से सालाना कम है, वे सब इसके हकदार हैं कि वे कानूनी सहायता पा सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकते हैं। उनको एडवोकेट की व्यवस्था होगी, उनके ये मुकदमे लड़ने के खर्च की भी व्यवस्था होगी और वो सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकार करेगा। आपको सिर्फ विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचना है। विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचने के माध्यम को भी सरल बनाया गया है कि अगर आप किसी कारण से शहर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो आपके यहाँ प्रज्ञा केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र जा कर के आप वहाँ से मैसेज भेज दीजिए। उस मैसेज से एक्शन शुरू हो जाएगा। और सिर्फ कानूनी हक, कानूनी लड़ाई के लिए नहीं, सरकार ने जो स्कीम्स चला रखे हैं जिसके तहत आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिल सकती है, उन स्कीम्स के लिए भी आप DLSA के या अदालत, और मंडलीय अदालत है तो वहाँ पर जो DLSA की शाखा है उससे मदद ले सकते हैं। अपने देश में जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार औरतें देवी मानी गई हैं और जहाँ औरतें हैं उनकी पूजा की जाती है। लेकिन उसी देश में आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं और रोज़ अखबार में, मीडिया में हम यह देखते रहते हैं कि औरतों के साथ अनाचार, बलात्कार, अत्याचार और कुत्सित नज़र से देखने की बात होती रहती है। खास करके 80 के बाद, 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उस ग्लोबलाइजेशन के बाद महिलाओं का अनुपात नौकरियों में बड़ी तेज़ी से बढ़ा है और समाज के लगभग सभी अंग में, सभी हिस्से में उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। चाहे वो एयरफोर्स हो, थल सेना हो, नेवी हो, मेडिकल हो। मेडिकल में तो पहले से थी भी, वकालत, तो हर पेशे में वो पहुंच रही हैं। तो कार्यस्थल उनके लिए सुरक्षित जगह हो, उस कार्यस्थल को सुरक्षित जगह रखने के लिए जो कानून है, और वहाँ पर अगर उनके साथ कुछ बदतमीजी होती है तो कैसे निपटें, आज इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में अल्पना वर्मा जी हैं, जो हाई कोर्ट झारखंड में एडवोकेट है। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोहार। यह जो पॉस एक्ट है, ये है क्या, बनाने का मकसद क्या है? पॉश एक एक्ट है, वो महिलाओं के प्रति जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, यौन उत्पीड़न होता है, उसकी रोकथाम के लिए ये 2013 में ये एक्ट को लाया गया। इसके थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगी इसके इतिहास में, कि आप लोग ने बहुत ही, हमारे सभी दर्शकों ने, चाहे हम लोगों ने, एक भंवरी देवी बलात्कार की घटना काफ़ी यहाँ राजस्थान में हुई थी, जो कि अपना कार्य करने गई थी। उसका कार्य ये था कि वो एक सोशल वर्कर थी, गरीब परिवार से थी, दलित थी, और वो उसका कार्य था
बच्चों में जो चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, उसको रोकना, बाल विवाह को रोकना, इसी वो अपने कार्य के, जब वो अपने कार्य को निभा रही थी तो कुछ प्रभावी लोगों के बच्चों की शादियां हो रही थी जिसको वो रोकना चाह रही थी। वो सारी महिलाएं जो वो साथिन संगठन से जुड़ी थी वो रोकना चाह रही थी। तो वो लोग काफ़ी आक्रोशित हुए और उन लोगों ने उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया। ये पूरी घटना इतनी सनसनी के तौर पे फैली कि पूरा यहाँ तक कि सारी व्यवस्था, सारी महिलाएं में बहुत ही एक आक्रोश हुआ। जब सरकार अपने द्वारा एम्प्लॉयड एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो बाकी लोगों की क्या स्थिति रहेगी। इसी में बहुत सारे PILs सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। उसमें एक विशाखा गाइडलाइंस बनी थी 1997 में। उस गाइडलाइंस के बाद इसको एक पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 में तत्कालीन सरकार ने इसको बनाया। इसका मकसद बस इतना ही है और काफ़ी ही गूढ़ है कि कार्यस्थल पे किसी भी तरह की यौन उत्पीड़न की शिकायत हमारी महिलाएं ना रहें, क्योंकि अभी महिलाएं तो किसी किसी क्षेत्र में पुरुषों से जाते हैं या बोलिए रात में कार्य करती हैं, हर तरह के कार्यों में संलग्न हैं। पहले शिफ्ट में आमतौर पर महिलाएं नहीं होती थी, अब तो शिफ्ट में महिलाएं भी हैं। तो आखिर जब वो मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो ये तो उनके कार्य को प्रभावित करेगा जी। तो वस्तुतः यही कहना है, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। तो अभी जो बॉस एक्ट बना है उसके तक सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी नियोजक जो कि 10 से ज़्यादा कर्मचारी जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पे ये पॉश एक्ट लागू किया गया है। वहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ICC बोलते हैं, उसका निर्माण आवश्यक है, जिसमें कि कोई भी महिला जो कि पीड़ित होती हैं वो अपना शिकायत दर्ज करा सके। और उस जो ICC होता है, आंतरिक शिकायत समिति, उसमें उसके जो पीठासीन अधिकारी हैं वो महिला ही रहती हैं। उसमें 2 या 3 जो मेंबर्स हैं उसमें ज़्यादा महिला ही रहेंगी। और ये शिकायत कोई भी महिला अंतिम घटना होने के 60 दिन के भीतर उसको करानी है और फिर उसका जांच प्रारंभ होगा। यदि शिकायतकर्ता की बात को सत्य पाई जाती है तो जो प्रतिवादी है जिसके विरुद्ध वो शिकायत किया गया है और उसकी जांच सही पाई जाती है तो उसे मुआवजा देना होगा। और ये एक जो हमारे मिसकंडक्ट का एक प्रावधान है हमारे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, ये मिसकंडक्ट इसको दर्ज किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड में आ जाएगा ये मिसकंडक्ट। और यदि महिला चाहेगी तो इसका FIR भी दर्ज कराया जाएगा। और एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि वो इसको हर तरह से मदद करे। तो वस्तुतः ये पॉश एक्ट है वो कार्य क्षेत्र में एक तरह का सुरक्षा का वातावरण महिलाओं के प्रति बनाने का प्रयास किया गया है। ये आपने जो बताया 10 और 10 से अधिक जहाँ भी हैं, तो वो सरकारी संस्थान भी हो सकते हैं, निजी संस्थान भी हो सकते हैं, कहीं भी। अगर ये मैंडेटरी है तो ये मैंडेटरी में चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है? मॉनिटरी है कि इसमें एक जिला अधिकारी 10 महिलाएं होनी चाहिए वहाँ पर या 10 कर्मचारी होने चाहिए? 10 कर्मचारी होने चाहिए। उसमें एक भी महिला हो सकती है। एक भी महिला हो सकती है। और ये जो शिकायत की जाती है ये काफ़ी गोपनीय रखी जाती है, इसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। हर तरह की व्यवस्था की गई है। देखिए कहीं ना कहीं तो लूप होल्स रह ही जाते हैं। और इसमें है कि यदि ये पाया जाता है कि कोई एम्प्लॉयर, कोई नियोजक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उन्होंने इस चीज़ों को, ये दिशा निर्देशों को की अवमानना की है तो उससे 50,000 या उससे अधिक का भी दंड का प्रावधान है। वो जो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलता है, जिला अधिकारी ऑफिसर हैं जो कि इन लोगों से ऊपर हैं, जो सेंटर में और स्टेट में इन सब चीज़ों का एक तरह से देखभाल करते हैं। वो जब समय समय पर इस चीज़ का जांच की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और ये पाया जाता है कि इन दिशा निर्देशों की पालन नहीं किया गया है तो ये काफ़ी, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है अंत होते होते। यदि एक बार चेतावनी दी गई, 2 बार दिया गया, ये मुआवजे की राशि बढ़ाई गई, पेनल्टी बढ़ाया गया, उन्होंने फिर भी नहीं ये समझा तो ये उनका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाता है कार्य करने वाले का।
इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि मूल ये है कि अपने यहाँ कई स्तरीय व्यवस्था है। पंचायत लेवल में व्यवस्था है, पंचायत में भी बड़ी संख्या में महिलाएं चुन करके आई हैं। 33% आरक्षण जो हुआ, उस आरक्षण की वजह से वो लगभग 60% हो जाती है। अगर झारखंड की बात देखें, बिहार की बात देखें, हाँ। जिसको हम लोग जानते हैं, उनकी संख्या हो जाती है वार्ड मेंबर्स मिला करके, मुखिया मिला करके। फिर जिला परिषद है तो वो सरकारी स्तर पर हो जाता है। फिर आपको निजी संस्थान है, फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। इन सभी संस्थानों में इस तरह की नियामक संस्था बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही है, और नहीं बनाई गई है तो क्यों नहीं बनाई गई है, इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम है कि नहीं, कोई मॉनिटर करता है कि नहीं? मॉनिटर तो जिलाधिकारी के तर्ज पे या होता जब है। कंप्लेन होता है उस समय देखा जाता है कि पहले से यहाँ से नियामक नहीं, संस्था थी कि ये नहीं? एक ईयरली या बेसिस नियामक पे संस्था बना करके उनको सूचना देनी है डिस्ट्रिक्ट अफसर को और वो क्या नाम है कोर्ट्स को कि भाई हमने बनाई है अपने यहाँ समिति और की। ये उनकी जैसे जागरूकता भी अपने एम्प्लॉयज़ में फैलाना है। एम्प्लॉय जो नियोजक हैं, जो संस्थापक हैं, उनका ये कर्तव्य, ड्यूटी है कि वो सारे दिशा निर्देश को कहीं लिखे। उनके साथ साथ वो एक्ट के द्वारा या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाए सारे लोगों को, अवेयर किया जाए। अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना है। और ईयरली आपने कितनी कंप्लेंट्स आए, आपने कितने रजिस्टर किए, उनका क्या हर्ष हुआ, ये सारी चीज़ों की रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। नहीं, जैसे कि अपने यहाँ दो बड़ी पंचायतें हैं, एक पंचायत लोकसभा राज्यसभा की और एक पंचायत जो है निचले स्तर विधानसभा की है। तो वहाँ की कमेटियाँ भी इसको मॉनिटर करती हैं या जुडिशरी मॉनिटर करती है, नहीं, एग्जीक्यूटिव मॉनिटर जिला, करता है? ये तो एग्जीक्यूटिव साइड का है और जिला अधिकारी एक उसका एक है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो इन लोगों का मॉनिटरिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसर में कई तरह कन्फ्यूजन है। डिस्ट्रिक्ट अफसर एक जिलाधिकारी हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट अफसर डीसी उपायुक्त सेम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सेम होता है, वो उसके या लिए उसके लिए अलग ये किया जाता है? किसी को ऑथराइज कर दिया Authorize कर सोशल दिया। डिपार्टमेंट से या वेलफेयर डिपार्टमेंट से, जिसको डिस्ट्रिक्ट हर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में- बनाया हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट होगा। में। वो टॉप मोस्ट है जो कि मॉनिटरिंग करेगा सबका। और ये एम्प्लॉयज लोग को अपना ये मेंटेन करना है पूरे रिकॉर्ड्स को। कभी भी देखिए, सारी चीज़ें हैं, सारी नियम है, सारी नियम को तोड़ने का प्रावधान भी है, वरना हर चीज़ें तो बनाई गई हैं लोगों की सहूलियत के लिए, महिलाओं को इतने बड़े अभिशाप से मुक्त करने के लिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है कि सबको अपने लाइवलीहुड के लिए, सबको अपने रोजगार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए। यह भी कार्यस्थल पे इस तरह की छोटी बड़ी किसी भी तरह की घटना जिसको मानसिक आघात पहुंचाए महिलाओं को, वो कार्य करने में असमर्थ रहें, तो वे उनका मौलिक अधिकारों का हनन है। तो मूल रूप से ये देखा गया है कि जो कि हमारे संविधान हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को जो मिला हुआ है, वो किसी भी तरह से वो अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं, उसके लिए ये स्पेशल एक्ट बनाया गया ताकि वो अपने आप को सुरक्षित एवं महफूज समझ सके। स्टेट्स में जो विधिक सेवा प्राधिकार हैं वहाँ या इस तरह कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है क्या? राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध ब्यूरो वगैरह है उसका वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होता है क्या कि हाँ इतने कंप्लेन का निपटारा हुआ, इतना कंप्लेन ये तो एम्प्लॉयज़ को रखने हैं। दूसरे की आपने जो बताया कि हर किसी को बोर्ड लगाना ही लगाना है, जहाँ 10 से ज़्यादा या किसी तरह का पोस्टर लगाना है ताकि अवेयरनेस रहे, लोग जाने कि हाँ भाई यहाँ इस तरह की कमेटी है और यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए कि आम तौर पर जो धारणा है आदमी का जो दिमाग बना हुआ है कि हर बात में पुलिस के पास हम चले जाएं, हम नियोजक के पास नहीं जा करके, हमारे साथ ऐसा हुआ हम पुलिस के पास चले गए, थाना चले गए और थाना में अपना प्रोसेस शुरू हुआ। तो यहाँ में क्या है, यहाँ मस्ट है कि नियामक के पास, जो नियोजक है उसके पास जाना है? देखिए ये तो भाई आदमी पे किसी महिला पे निर्भर करता है कि वो अपने आप को वो अपने कितना अपना ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करती है, कितना भरोसा करती है, कितना भरोसा करती हैं अपने नियामक पे, अपने एम्प्लॉयर पे। लेकिन ये तो एम्प्लॉयर को ही वातावरण ऐसा बनाना है कि सब लोग वहाँ एक अच्छे सौहार्द वातावरण में वो काम कर सके। और वहाँ से देखिए शुरू होने से अगर प्रतिवादी, कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में भी कोई किसी से ऐसी घटना हो जाती है, वो जानबूझकर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, उसकी आदत है हंसी मजाक ठिठोली करने की और अगला व्यक्ति उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, तो वहाँ सुलह की भी व्यवस्था है, चेतावनी दी जाती है। हर चीज़ को बहुत बड़ा बनाने से एक अन्यथा ही एक गंभीर परिणाम हो जाते हैं। बिल्कुल। यदि तुरंत आपने किसी पर FIR कर दिया
तो अदरवाइज भी तो कुछ हो सकता है। तो आदमी को शुरू तो अपने कार्यस्थल पे ही करना चाहिए, वो आईसीसी पे जाए, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करे, उस कंप्लेंट लिखित शिकायत होनी चाहिए, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होगी, और यदि वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया और जो शिकायत करता है वो उसकी जो कंप्लेन है वो भ्रामक पाई गई तो उसे भी चेतावनी दी जाएगी। हाँ, वही हम आ रहे थे कि आमतौर पर जो ये 498A के साथ हुआ, सही आपने कहा कि लगातार अब कोर्ट जो है उसको मॉनिटर कर रही है। अब कोर्ट को भी कहना है कि भाई इसमें सोचना चाहिए। फिर वो 2 लड़कों ने सुसाइड किया, आज फिर एक सुसाइड कर लिया एक लड़के ने वीडियो बना करके, उसी तरह के मामले में। इस तरह के जो मामले आ रहे हैं कि देखिए, मीडिया रिपोर्टिंग से तो इसमें भी बचने का है, ये हाँ, प्रदम हाँ, गोपनीय हाँ, रखना हाँ, चाहिए। हाँ, यदि किसी फलाने व्यक्ति ने सुसाइड किया है, देखिए सुसाइड करना किसी की मानसिक अवरोधता भी हो सकती है, उसमें एक 498 में वो महिला को ही दोषी पाया जाना विदाउट कोई भी इंक्वायरी, ये भी मुझे गलत ही लगता है। ऐसा नहीं कि मैं महिला होने के नाते ये बात कह रही हूँ, मगर अगर हम वस्तु स्थिति को नहीं समझते हैं, नहीं, मैंने बेजा इस्तेमाल नहीं हो, बेजा इस्तेमाल नहीं, बेजा मैंने कहा इस्तेमाल ये नहीं हो, ये है तो कि बेजा इस्तेमाल करने वाले को भी उतना ही दंड हाँ, भोगना पड़े। उसमें बेजा इस्तेमाल जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स क्या कि कमेटी होता है ना कि हम लोग साथ काम कर रहे हैं, साथ करने में राइवलरी चल रही है, उस सही बात राइवलरी में कहा। आपको लगा कि भाई ये आदमी जो है हमसे आगे निकलने वाला है, तो इसको एक टांग आपने खींचने उसके के लिए आपने प्रति एक कंप्लेंट झूठा डाल दिया। कंप्लेंट डाल दिया, हाँ। तो उसमें जांच होगी, और यदि ये महिला जो कि वो गलत शिकायत की है तो उस पे भी अनुशासन मतलब कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यदि वो कोई सबूत पेश नहीं करने के अभाव में ऐसा इस जनतन तरह नहीं के करता मामले है, में आमतौर पर सबूत नहीं होते हैं। जो एक्ट मैंने हाँ। पढ़ा है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं चूँकि एडवोकेट हैं, उस वो इतना ज़्यादा गंभीर है कि अगर आप लगातार देख रहे हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत खराब, तो वो सब मामले हैं। और आजकल तो देखिए कार्यस्थल पे सब सीसीटीवी, मान लीजिए वो फलाना दिन हाँ, हाँ। वो रुक गई हाँ, काम हाँ, पे हाँ, और रुक गई, वो तो सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग हाँ, होती हाँ, है, हाँ। वो सब एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके रखना है। तो गलत आरोप लगाने वाले का तो तुरंत, बिल्कुल। मान लीजिए किसी पे आपने आरोप लगा दिया, वो उस दिन ऑफिस में पहले ही निकल गया है, तो देखिए झूठ तो पकड़ा जाता है। यदि सिलसिलेवार रूप से घटना को अध्ययन करते हैं 2 या 3 जो व्यक्ति उसमें पीठासीन अधिकारी हैं, बाकी के मेंबर्स हैं, और वो निष्पक्ष जांच करते हैं, तो सही तो समझ में आ ही जाता है। तो उसमें अगर जो महिला है वो जो कंप्लेन की है उसको, उसकी अगर शिकायत को गलत माना जाता है तो उसमें अपील की भी व्यवस्था है। उसमें अपील है, 90 दिन के भीतर आप अपील करिए। मैंने जो टॉप ये है आपका हाँ, नियामक है, उससे नियामक है, ये रिपोर्ट जो रहता है वो एम्प्लॉयर के पास रख दिया जाता है। अगर कोई अपील करना चाहे उसमें अपील भी करता है, और इसमें सुलह की भी व्यवस्था की गई है कि आप सुलह कर लीजिए। यदि किसी को किसी का कोई व्यवहार पसंद नहीं आता है, वो अन्यथा न ले, वो अपना अलग करवा ले या उस शिफ्ट में काम ना करे, हर चीज़ की व्यवस्था। क्योंकि यदि देखिए अगर शुरू में ही किसी चीज़ का निवारण कर दिया जाए, एक तो अपने यहाँ पुरानी कहावत है ना कि हंसी मजाक उतना ही तक अच्छा लगे जो दूसरा भी हंसे, दूसरा भी जब रोने लगे तब हंसी मजाक को रोक नहीं देना होता चाहिए, है। वहीं पर रोक देना चाहिए। सबका एक लेवल है समझने का, यदि उसको वो पसंद नहीं है तो आप ना करें उसको भी। अगर वो उसके मानसिक तनाव का कारण बन रहा है तो ऐसी चीज़ें किसी को किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, महिला को भी नहीं करनी चाहिए। ये तो एक अलग बात है कि आज हम लोग किसी एक विशेष एक्ट के तहत बातचीत कर रहे हैं। मानना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सबका सहयोग उतना ही होता है, तो कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलते हैं, आदमी की उत्पादकता बढ़ती है, मनुष्य का कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। नहीं, पश्चिम के जो लोग मिलते हैं अपने यहाँ अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग संस्थानों में, वो कहीं भी मिल जाएंगे तो मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल देंगे। लेकिन हमारे यहाँ है कि मुंह बना करके अपना घूमते रहेंगे। अगर कोई बोल दिया तो वो भी हमको लगता है कि अरे क्यों बोला। तो बहुत सारी वहाँ की सभ्यता और वहाँ की संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है, तो उसको भी दोनों पक्ष को समझने की और रह के कुछ दिन पे एम्प्लॉयज लोग को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आप जब प्रोफेशनल फील्ड में आए हैं तो आप किस तरह का व्यवहार अपेक्षित करें और किस तरह की व्यवहार आप लोगों से करें। एक बड़े संस्थान जो हैं अपने यहाँ झारखंड में तो भरे पड़े हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम साल भर में और अवेयरनेस का प्रोग्राम है। आजकल तो
जैसे आजकल हमारे बच्चे भी काफ़ी ये सब सॉफ्टवेयर में हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हर समय उन लोगों का कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस तहत चलता ही रहता है साल भर में। जो आपके एमएनसीज हैं सारे, बैंक्स हैं, बैंक में काफ़ी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप नहीं, वहाँ तो लिखा रहता है जीरो टॉलरेंस। हाँ हर जगह लगा हुआ है बोर्ड कि इस तरह के मामले में जीरो टॉलरेंस है। आप देखिए सब जगह बच्चे ना टीम बना के काम करते हैं, उस टीम में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हंसते सभी खेलते अपना हंसते काम खेलते अपना काम कर सके। अगर किसी भी महिला है वो उस किसी की छेड़छाड़ को उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसे अपने कदम वापस ले लेने चाहिए, ताकि ऐसे काम करने में कोई किसी को खलल ना मिले। इस तरह के मामलों में जो टॉप अथॉरिटी है, टॉप अथॉरिटी अगर एक्शन नहीं लेती है, कंप्लेन अगर उसका जायज़ माना जाता है और टॉप अथॉरिटी एक्शन नहीं लेती है, छोड़ देती है, ठीक है जाइए आप लोग अपना समझ लीजिएगा, तो उस टॉप अथॉरिटी पर कार्रवाई हो सकती है क्या? पेनल्टी है। यदि आपने आईसीसी में कंप्लेन दर्ज नहीं किया, आपने बनाया ही क्यों है? वो जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाने का जो प्रावधान है उसका अर्थ ही यही है कि आपको लेना ही है कंप्लेन, सच है या झूठ है वो तो जांच के दौरान पता चलेगा। वो नहीं लेती है। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि यदि महिला इससे भी नाखुश है और दोष ऐसा सिद्ध प्रतीत हो रहा है कि उसे एफआईआर करने की ज़रूरत है, तो ये एम्प्लॉयर का कर्तव्य है कि उसका सहयोग करे, ना कि उसका मनोबल तोड़े, उसको सहयोग करे। और मिसकंडक्ट तो एक बात है, उसे जो आईपीसी अब बीएनएसएस हो गया है उसके तहत उस पर कंप्लेन ये केस दर्ज होने का भी है। यदि एक हद से ज़्यादा की बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बर्दाश्त की बाहर की चीज़ है, तो एफआईआर भी करने में एम्प्लॉयर को ही सहयोग करना है, वो नहीं करने का उसका कोई यही नहीं है। अपने स्टेट के मामले में देखा जाए तो स्टेट के मामले में इस तरह के कंप्लेंट्स जो यहाँ इंडोर्स होते हैं, कुछ है इस तरह की जानकारी की कंप्लेन इंडोर्स हुए और वो निपटाए गए, इस तरह का कोई है ब्यूरो या कहीं भी जहाँ से कि मिल सके, रिकॉर्ड मिल सके? रिकॉर्ड तो अभी हमने प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मिल जाएंगे यदि हम लोग चाहेंगे। तो हमारे जितने मेडिकल संस्थान हैं, नर्सिंग होम्स हैं, तो 10 से ज़्यादा के लोग हैं, सब जगह एक आईसीसी होनी चाहिए उस विशाखा गाइडलाइंस के तहत। तो स्कूल्स में भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष साथ में काम कर रहे हैं, उसमें भी होंगे, सब जगह यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, किसी भी छोटे से छोटे 10 यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ नर्सिंग होम्स में, सब जगह ये होना मैंडेटरी अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, तो इसके तहत तो कार्यान्वयन इसका होना ही है। और इसके तहत बहुत सारी प्रावधान है जिसमें कि आप कब इसमें शिकायत करेंगे, कब तक, कितने दिन का 90 डेज के 60 डेज के भीतर कंप्लेन का निपटारा होगा, उसके बाद ये एम्प्लॉयर के पास जाएगा। जैसे कि ऑफिसेज में एक टंगा रहता है शिकायत बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स, कि आप इसमें डाल दीजिए, वैसी कोई व्यवस्था है? वो नहीं होगी। वो जो पीठासीन अधिकारी होंगे जो उनके बारे में बताया गया होगा वहाँ, हाँ, कि उनके वो तो उन लोगों के मैनुअल्स में लिखा होगा कि ये यहाँ का आईसीसी में कौन सदस्य है, इनके पीठासीन पदाधिकारी कौन है, उनके पास लिखित शिकायत देनी है। शिकायत देनी है, उसके बाद उसकी बैठक होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, प्रतिवादी को बुलाया जाएगा, उसे सहयोग करने को कहा जाएगा। यदि मामला सुलह का होगा तो उससे सुलह कराया जाएगा। यदि वो सहयोग नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई एक तरफा की जाएगी, जैसे एक्स पार्टी होती है। और इससे भी ज़्यादा गंभीर चीज़ हो समझ में आने लगेगी तो उस पर एफआईआर करने की एम्प्लॉयर करने में सहयोग करेंगे। तो इसमें इसका जो एक मकसद है वो बहुत शानदार है कि आप अवेयर करिए लोगों को कि गलती की ये सज़ा हो सकती है। अगर ये भय भी बना रहेगा, एक भय बना रहे, तो इस वजह से भी लोग संकोच करेंगे और बचेंगे इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिंपल एक चीज़ है, आप सम्मान दीजिए और सम्मान पाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को सम्मान दीजिए तो आपके साथ भी कोई गलत नहीं होगा। अगर सम्मान नहीं देंगे, आप उन्हें किसी भी छोटी छोटी बातों पे उनको टीज़ करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो ये बड़ा रूप ले लेगा। ये आप ही के करियर के लिए क्षति है। आपका अगर ये मिसकंडक्ट में आ जाता है तो आगे आपका सारा उन्नति के रास्ते किसी भी व्यक्ति के लिए, ये सारी चीज़ें तो वहाँ
कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा भोगना पड़ता है, खास करके जो इनिशियल स्टेज होता है ग्रेजुएशन वगैरह में, जो ये एडमिशन होता है उस समय, या इंटर में एडमिशन होता है इंटर कॉलेज में, वहाँ थोड़ा ज़्यादा भोगना पड़ता है, इस गाइडलाइन इसलिए कि नए गए और उसको गाइडलाइन पता ही नहीं है, वहाँ कुछ लगा नहीं है वहाँ पर कि उसको पता हो, है ना। लेकिन रहती है गाइडलाइंस तो सब जगह है, और यूनिवर्सिटीज़ में तो फॉलो ज़रूर ही होता होगा, नहीं होने का मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि ये सारे सरकारी अर्ध सरकारी चाहे किसी भी संगठन द्वारा संचालित होते हैं, ये तो उन लोगों का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उनका मान्यता खत्म कर दी नहीं, जाएगी। मैं तो घूमता रहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, कहीं हमने देखा बोर्ड नहीं देखा, बोर्ड हमने नहीं होगा लेकिन होगा। में देखा, CMPDI में देखा कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सा बोर्ड एकदम, जहाँ सीधे लोगों की निगाह पड़े, जैसे जाते हैं वैसे ही वहाँ निगाह पड़ती है। लेकिन इसका अवेयरनेस होना चाहिए। सारी छोटी मोटी व्यवस्थाओं जैसे मॉल्स हैं सब जगह, इनफैक्ट हमारे यही लूप होल्स हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम अपने यहाँ ये होना तो उससे कुछ काफ़ी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यदि एक बार सबको एक बार जब ये कमेटी बन जाती है तो वो चलने लगती है। नहीं, एक्ट तो बना, एक्ट बनाने का मकसद बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने पुरी में देखा, भुवनेश्वर में भी देखा कि पुरी में पुलिस की उपस्थिति, वो आया और साइरन बजा के निकल गया। मैं हूँ, सिर्फ उसकी मौजूदगी जो है वही काफ़ी है, इससे वहाँ पर वो अपराध कम होते हैं। कानून की बात में तो आज बस इतना ही, इसलिए कि यह मामला बहुत बड़ा है, बहुत लंबे समय तक बातचीत हो सकती है, समय की अपनी कमी है। अगली बार आते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। सभी संस्थानों को यह करना चाहिए, सभी संस्थान करेंगे जहाँ 10 और 10 से ज़्यादा हैं। इस उम्मीद और कामना के साथ नववर्ष की शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।